यहाँ डॉक्टर ओंकार सिंह के साथ, जो कि श्रीमन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रमुख कंसल्टेंट है यूरोगाइनी, उनके साथ हमने एक CME आयोजित की है, जिसमें उन्होंने यूरोगाइनी से रिलेटेड जो लेडीज़ की स्पेशल प्राइवेट प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक पेशाब बार बार आना या पेशाब लीक होना या ओवर एक्टिव ब्लैडर या बाहर पड़ना, जिन समस्याओं को लेडीज़ जनरली बताती नहीं हैं जाके, उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। और डॉक्टर ओंकार ने हमें उनका ट्रीटमेंट और इन बीमारियों को मतलब ट्रीटमेंट अगर लेडीज़ लें इसका टाइम के ऊपर, तो इन बीमारियों को हम पूर्णतः ख़त्म कर सकते हैं। डॉक्टर सुगंधा, प्रेसिडेंट नीमा वुमेंस फोरम जालंधर। आज हम यहाँ डॉक्टर ओंकार सिंह के साथ, जो कि श्रीमन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रमुख कंसल्टेंट है यूरोगाइनी, उनके साथ हमने एक CME आयोजित की है, जिसमें उन्होंने यूरोगाइनी से रिलेटेड जो लेडीज़ की स्पेशल प्राइवेट प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक पेशाब बार बार आना या पेशाब लीक होना या ओवर एक्टिव ब्लैडर या बाहर पड़ना, जिन समस्याओं को लेडीज़ जनरली बताती नहीं हैं जाके, उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। और डॉक्टर ओंकार ने हमें उनका ट्रीटमेंट और इन बीमारियों को मतलब ट्रीटमेंट अगर लेडीज़ लें इसका टाइम के ऊपर, तो इन बीमारियों को हम पूर्णतः ख़त्म कर सकते हैं। नहीं तो लेडीज़ शाई होने की वजह से इन प्रॉब्लम्स को जल्दी डिस्कस नहीं करती। जिस लेडी को भी ये प्रॉब्लम है, उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और इन प्रॉब्लम का हल है, अगर वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेती हैं। तो इसके बारे में उन्होंने हमें विस्तार से बताया है और हमें डे टू डे प्रैक्टिस में इन चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है पेशेंट्स को बताने में। मेरा नाम डॉक्टर ओंकार सिंह है और मैं चीफ यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ श्रीमन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जालंधर में। सो बेसिकली जो आज का एकेडमिक एक्टिविटी हमने की है वो नीमा विमेंस फोरम जालंधर की तरफ से ऑर्गेनाइज़ की गई थी। उसके लिए पूरा जो उसका ऑर्गेनाइजेशन था वो डॉक्टर सुगंधा भाटिया मैम, जो प्रेसिडेंट हैं बॉडी के, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। एंड बेसिकली इस एक्टिविटी में इट वाज अ मल्टीपर्पज़ एक्टिविटी, जिसमें कि अवेयरनेस भी है, एजुकेशन भी है और एक दूसरे के साथ डिस्कशन भी है। तो बेसिकली हमने डिस्कस किया है कि जो फीमेल्स में यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको कि जनरली इग्नोर कर दिया जाता है, या बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स उनको पर्सनल प्रॉब्लम समझ के या शर्म के मारे जो है वो आगे खुल के नहीं आते हैं, इसके बारे में हमने आज डिस्कशन किया है। एंड आई होप कि इससे हम सबको एक कॉमन फ़ायदा होगा, पेशेंट्स को फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को हम केटर कर पाएंगे घर के उनके आसपास भी। और इसके लिए मैं ख़ास धन्यवाद देता हूँ नीमा फोरम, विमेंस फोरम जालंधर को। थैंक यू। देखिए, जब हम डे टू डे OPD में बैठते हैं तो हमें ये देखा गया है कि फ़ीमेल्स को सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, वो है यूरिन का अपने आप लीक हो जाना, जो कि कभी वो छींकती हैं या हंसती हैं, खांसी करती हैं, तब वो अपने आप यूरिन लीक हो जाता है, उनके कपड़े गीले हो जाते हैं। या कई बार उनको यूरिन इतना जल्दी आता है कि वॉशरूम तक नहीं पहुँच पाती हैं, कपड़े गीले होते हैं, स्मेल आती है। इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होते हैं उनकी हेल्थ पे। इसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत कॉमन हैं फीमेल्स में, और उनका ट्रीटमेंट भी ऑब्वियसली पॉसिबल है। इसके बाद ओवर एक्टिविटी ऑफ द ब्लैडर जो है वो एक अपने आप में क्लिनिकल सेट है, जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन में बहुत देखा गया है। फिर देखिए, कारण हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। एक तो फीमेल जेंडर जो है वो अपने आप में कुछ प्रॉब्लम्स के लिए रिस्क फैक्टर तो है ही है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, क्योंकि उनका पेशाब का रास्ता जो है शॉर्ट होता है, वो लैटिन के रास्ते के पास में होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स के पास में होता है, और वहाँ इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर डायबिटीज़ होना या ओबेसिटी होना या कुछ चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो कि फैमिलीज़ में भी रन करती हैं। या ऐसा होता है कि कोई फीमेल है जो कोई ख़ास तरह की मेडिकेशंस, ड्रग्स ले रही हैं, वो भी उनको प्रीडिस्पोज करती हैं। मल्टीपल बच्चे होना, वो आपके जो बच्चेदानी के रास्ते के आसपास का एरिया है उसको कमज़ोर बनाता है और आपको फीमेल यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपको ज़्यादा रिस्क प्रोवाइड करता है।